ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो गाइज हम देख रहे हैं हाइबरनेट की सीरीज, और जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइबरनेट का यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसका यूज करके टेबल कैसे क्रिएट होता है। ओके, सारी चीजें हमने देखी थी। टेबल क्रिएट किया था, फिर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट भी किया था। ओके, आज थोड़ा उसके आगे हम देखने का ट्राई करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेबल में से डेटा अपडेट कैसे किया जाएगा, और उसके साथ हम टेबल में से डेटा डिलीट भी करेंगे, और सारा डेटा डेटाबेस से फेच करने का भी ट्राई करेंगे। ओके, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। आपको हर एक चीज का नॉलेज इस वीडियो से मिलने वाला है। तो देखो, ये था हमारा प्रोजेक्ट। हम हाइबरनेट कर रहे हैं सिंपल जावा प्रोजेक्ट से। ओके, इसके बाद हम मेवन प्रोजेक्ट भी चूज करेंगे, जिसमें हाइबरनेट कैसे इंटीग्रेट होता है, स्प्रिंग बूट में कैसे होता है। स्प्रिंग बूट मेवन एक ही होता है, मतलब स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हम किस में करते हैं, मेवन में करते हैं। ओके, बाकी भी टूल्स है हमारे पास, जैसे ग्रेडल है, उसमें भी कर सकते हैं, राइट। बट हम हमें कौन सा आता है, मेवन। ओके, तो उसमें हम करेंगे। तो देखो, इसमें हमने क्या किया था गाइस, कुछ लाइब्रेरीज यानी जार फाइल्स ऐड की थी। जैसे कि देखो, मैंने आपको बताई थी, इतनी जार फाइल्स आपको लगेगी जब आप सिंपल जावा प्रोजेक्ट करेंगे। जब आप मेवेन का यूज करोगे तो आपको सिर्फ एक डिपेंडेंसी लगेगी, सिर्फ एक। ओके, जिसमें सारी जार फाइल्स आ जाएगी। ओके, दैट इज द पावर ऑफ यूजिंग मेवेन। मेवेन हमारा काम आसान कर देता है। ओके, ठीक है। तो देखो, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बनाई थी, जिसका नाम था hibernate.cfg.xml फाइल, जिसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया था, और ये मैंने आपको समझाया था भी कि क्या होता है, राइट। जैसे हमने सेशन फैक्ट्री में कुछ प्रॉपर्टी यहाँ सेट की है। ओके, जैसे एसक्यूएल क्वेरी दिखने के लिए शो एसक्यूएल है, वैसे ड्राइवर क्लास रजिस्टर किया है। फिर हमने यूआरएल प्रोवाइड किया है, जिसमें क्या होता है, जेडीबीसी, माई एसक्यूएल, लोकल होस्ट, आपका पोर्ट नंबर, और उसके बाद डेटाबेस का नाम, ये जो जेडीबीसी में था वही है। फिर यूजर नेम, पासवर्ड, सिर्फ बढ़ क्या रहा है, ये वाला हाइबरनेट डॉट कनेक्शन। हाइबरनेट से हम कर रहे हैं ना, इसीलिए। फिर ये डायलॉग भी हमें देना पड़ता है, जो होता है हाइबरनेट का, हाइबरनेट ने खुद ने क्रिएट किया है, टू कनेक्ट अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ माइस्क्यूल। देखो, माइस्क्यूल 8 वर्जन कनेक्ट कर रहे हैं हम, इसके लिए आपको डायलेक्ट लगेगा लगेगा माइस्क्यूल 8 का। ओके, फिर यहाँ मैंने आपको ये देखो, ये हाइबरनेट जब हम अपडेट देते हैं इससे वैल्यू, इसे हाइबरनेट डॉट एचबीएम टू डीडीएल डॉट एटो, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन होता है, इसे हम क्या देते हैं, अपडेट। जब अपडेट देते हो, तो अगर आपका टेबल ऑलरेडी क्रिएट है, देखो ऑलरेडी क्रिएट है, तो फिर से हम रन करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ दिया क्रिएट, अगर आपका टेबल ऑलरेडी भी क्रिएट है, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और फिर से नया क्रिएट हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज गुड टू चूज, नहीं ना, मतलब उस टेबल में हमारा डेटा है बहुत सारा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यह रिकमेंड किया जाता है कि क्या रख दो, अपडेट। अरे भाई, नहीं है तब भी बना, अगर है फिर बनाने का जरूरत नहीं। ओके, यहाँ हमने मैपिंग क्लास प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने एंटिटी एनोटेशन प्रोवाइड किया, किसमें, एम्प्लॉय में। लिखा हुआ आपको, ये देखो, दिस इज व्हाट, एंटिटी एनोटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं तो टेबल नहीं क्रिएट हो जाएगा। ओके, दिस रिप्रेजेंट एंटिटी, दिस रिप्रेजेंट टेबल ऑफ यूर, और कैसे क्लास, इस क्लास का टेबल बनने वाला है, रिप्रेजेंट करने का काम एंटिटी करता है। ओके, फिर हमने टेबल एनोटेशन पढ़ा था। मुझे ये, अगर देखो आपने इस एनोटेशन का यूज नहीं किया तो क्या होता है, आपके टेबल का नाम ए जाता है। ओके, अगर आपने ये नहीं दिया तो, मैं चाहता हूँ मेरे टेबल का नाम ये होना चाहिए, तो मैं दे सकता हूँ। फिर कॉलम का भी नाम मुझे ये चाहिए, मैं दे सकता हूँ। ये आईडी हमें दिया था, व्हाट इज आईडी, आपके टेबल में प्राइमरी की कौन सी होनी चाहिए। अगर आपको ये डिफाइन करना है तो क्या कर दो, उसके ऊपर आईडी लगा दो, वो प्राइमरी की हो जाएगी। ओके, फिर ये भी दिया है मैंने, कुछ गेटर सेटर्स और कंस्ट्रक्टर बनाए, दैट्स इट। ओके, फिर हमने यहाँ मेन पैकेज बनाया था, उसमें हमने कुछ किया था गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
क्या किया था, देखो मेन मेथड बनाई थी और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। क्यों बनाया था? अरे भाई इसकी एक मेथड होती है कॉन्फ़िगर नाम की, जिसे कॉल करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस फाइल को रीड करने का काम करता है। क्या करता है? रीड करने का काम करता है जब हम इसे कॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर मेथड। ओके। अगर देखो, एक और बात, अगर आपने इसका नाम कुछ अलग रख दिया, कुछ अलग, मतलब हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल नहीं लगा, आपने रखा सपोज आदि डॉट एक्सएमएल, ऐसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बट आपको यहाँ देना पड़ेगा वो नाम, किसमें? इस कॉन्फ़िगर मेथड में एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। आपको बताना है, अरे भाई कॉन्फ़िगर मेथड मेरे एक्सएमएल फाइल का नाम, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम ए है। अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है ए, इसे समझ में आता है, ठीक है, क्यों भाई हाइबरनेट डॉट सी जिसने दिया है, हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ओके, ठीक है। फिर हमने मैसेज भी प्रिंट किया था वन, क्योंकि हम देख रहे थे सारा कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। फिर एनोटेटेड क्लास भी लगाना पड़ता है, मतलब जिस क्लास में आपने एनोटेशन यूज किए, एंटिटी, टेबल, आईडी, वो होता है एनोटेटेड क्लास, हमने प्रोवाइड किया है। फिर हमें सेशन फैक्ट्री लगती है, क्यों? टू गेट द सेशन। सेशन क्यों गेट करना? अरे भाई इससे तो हम कॉल करेंगे मेथड, सेव हो गई, अपडेट हो गई, डिलीट हो गई, राइट। फिर भी अब वो करने के बाद ही हमारा डेटाबेस के ऑपरेशन बन जाएंगे ना। दैट्स व्हाई वी नीड सेशन, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट सेशन फैक्ट्री, और वी आर गोइंग टू बिल्ड सेशन फैक्ट्री फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमें सेशन मिलेगा और उसके बाद वी कैन परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, जिसमें हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट किया था बाय यूजिंग इसका ऑब्जेक्ट किया एम्प्लॉय का, कुछ डेटा सेट कर दिया, राइट। उसके बाद सेव मेथड को कॉल कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, क्या हो जाएगा? सेव मेथड से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको लगेगा ट्रांजेक्शन। अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस सेव मेथड से डेटा इंसर्ट नहीं होगा, आपको ट्रांजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। इसे कमिट भी कर दो, क्लोज भी कर दो, देन रिजल्ट योर स्क्रीन। चलो, और एक डेटा में इंसर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ हमने सेटर मेथड यूज किए थे, अब कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते कि नहीं, यहाँ से भी डेटा पास कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं। देखिए 102 कोमा, मैंने नाम दिया समथिंग कॉल्ड अभी, कोमा सैलरी 60,000। ऐसे भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर से, सेटर मेथड से, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। चलो फिर से रन कर देते हैं। ये देखो रन हो रहा है। दैट्स इट, दिख गई क्वेरी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय, राइट। डेटा इंसर्ट भी हो गया होगा। चलो देखते हैं माई एसक्यूएल। कौन सा डेटाबेस हमारा? यूज ईएमएस, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, यही था टेबल का नाम। देखो 102 अभी 64 हो गया, राइट। मतलब ऐसे कितने भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हो, कितना भी डेटा आपको इंसर्ट करना है कर सकते हो। अब बोलो सर मुझे एट अ टाइम बहुत सारा डेटा इंसर्ट करना है एट अ टाइम, वो भी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? कि भाई अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करने हैं ना, तो आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, है कि नहीं हमारे पास? उसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर सकते हैं। तो बना दो यहाँ एक एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट किसका होगा गाइस? एरे लिस्ट होगा एम्प्लॉइज का, एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, दैट्स इट। और इसमें क्या कर दो, एल डॉट एड, हर एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर दो। हमारे पास E1 है, E1 को ऐड किया मैंने, इसे ऊपर डिक्लेयर करते हैं। बहुत इजी, ऐसे में बनाऊंगा, कितने भी करने आप बना दो। ये गया E2, E3, E4, इसमें दिया मैंने 102 ऑलरेडी हुआ है, 103, 104, 105, 106, नाम चेंज कर दो,
रवि, अभय, गौरव, श्याम। ओके, सैलरी भी चेंज कर दो। बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी। बस आपको क्या करना है, समझनी है चीज। ओके, उसके बाद एल डॉट एड, E2 को भी ऐड कर दो। फिर एल डॉट ऐड ऐड होगा, मतलब सारे ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट में ऐड करेंगे। और उस एल को क्या कर देंगे गाइस, हम एल को देंगे सेशन डॉट सेव मेथड में, दैट्स इट, हो गया काम। अभी चारों ऑब्जेक्ट स्टोर होगी कि नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। चलो देखते हैं। कुछ तो एरर आ गया गाइस, क्या आ गया, ORG dot mapping exception unknown entity java dot list। एर लिस्ट का ऑब्जेक्ट वो कह रहे हैं अननोन एंटिटी हम सेव नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा भाई इस एर लिस्ट से डेटा आएगा इस एम्प्लॉय में, आप इस एम्प्लॉय को तो स्टोर कर दो। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। ये देखो, आपको मिल गई, कितनी क्वेरी मिल गई, 1 2 3 4, मतलब चारों डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। मतलब अगर आपको मल्टीपल डेटा सेव करना है, इंसर्ट करना है, तो आप एर लिस्ट यूज कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं डेटाबेस में हुआ कि नहीं। ये देखो, डेटा हो गया है। अरे क्या डिलीट किया क्या मैंने, ओके देखो, 103 104 105 106, दैट्स इट। ओके, मतलब एरलिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो इंसर्ट का तो हुआ। अब देखो, अगर आपको डेटा अपडेट करना है तो क्या करोगे, डेटा अपडेट करना है तो उसके लिए एक और हम मेन अलग क्लास बनाएंगे, जिसको नाम देता हूं मैं समथिंग कॉल्ड अपडेट। अपडेट, ओके। इसमें भी सारा कुछ चीज आएगा कि नहीं गई, जैसे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। XML फाइल रीड करने के लिए cfg डॉट कॉन्फ़िगर, इसे कॉल करना पड़ेगा, ये क्या करेगा, रीड करेगा उस फाइल को। फिर क्लास एनोटेट भी करना पड़ेगा, ऐड एनोटेटेड क्लास। ओके, यहाँ प्रोवाइड कर दो एम्प्लॉई क्लास। फिर क्या, हमें सेशन फैक्ट्री चाहिए, बिल्ड करो सेशन फैक्ट्री को, ये आपको देगा सेशन फैक्ट्री, इससे हमें सेशन मिलेगा, राइट। ये सेव डॉट ओपन सेशन, ये रिटर्न करेगा सेशन, राइट। ओके, इसे इंपोर्ट कर दो, कहा है भाई हाइबरनेट में, ठीक है, मिल गया सेशन, राइट। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, सबसे पहले सोचना है अपडेट क्या करना है। ओके, या एक बार मैं डेटा देखता हूँ, आई थिंक मेरे से डिलीट हो गया है, एक बार चेक करते हैं। ओके, दो ही डेटा बचा है, हमने चार डेटा को डिलीट कर दिया इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम, डिलीट भी कर सकते हैं कि नहीं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, बट यहाँ से नहीं करना है, वहां से करके दिखाओ। एक बार फिर से इंसर्ट करते हैं। ओके, आ जाओ, इंसर्ट कहाँ किया था, इसमें क्या कर दो, एक बार सिर्फ इसको रन कर दो, इंसर्ट हो जाएगा। ओके, गलती से डिलीट की क्वेरी मेरे से चल गई, फिर से इंसर्ट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है। देखो आ गया, आ गया, ठीक है। इससे मुझे अपडेट करना है 104, जिसका नाम अभय है, उसको चेंज करना है मुझे, इसका नाम सचिन रखना है, 104। चलो करते हैं, आ जाओ अपडेट में। ठीक है, ट्रांजेक्शन भी लगेगा आपको, तो ट्रांजेक्शन को भी आप बिगिन कर दो। देखो, आप इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, ट्रांजेक्शन लगने वाला है।
ठीक है। इसके बाद आपको देखो डेटा अपडेट कौन सा करना है, 104 वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मेथड होती है सेशन डॉट गेट नाम की। इस गेट से हम उस डेटा को गेट करेंगे, उसके बाद अपडेट करेंगे। मैंने गेट किया, कौन सा क्लास है, एम्प्लॉय, क्या दे दो, और यहाँ क्या प्रोवाइड कर दो, उसकी आईडी क्या है भाई, 104। ठीक है, आप प्रोवाइड कर दो। इससे क्या हो जाएगा, वो 104 वाला डेटा गेट हो जाएगा। गेट मेथड का काम वही है, क्या है, इट विल गेट दी ऑल डेटा, नहीं बोल सकते हम, ऑब्जेक्ट बोलो इस केस में, बिकॉज हाइबरनेट डील करता है ऑब्जेक्ट से, ना कि डेटा से। ऑब्जेक्ट मतलब सारा डेटा एम्प्लॉय का। ओके, इट विल गेट द ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको सिंपली समझेंगे तो डेटा ही गेट करता है, ऐसे बोलो, ठीक है। एम्प्लॉय का ऑल डेटा जिसका आईडी 104 है वो गेट करेगा, ठीक है। बट गेट मेथड का और एक चीज आपको ध्यान रखना है, गेट विल रिटर्न नल। ये नल रिटर्न करता है कब, इफ डेटा नॉट एग्जिस्ट। अगर डेटा नहीं है डेटाबेस पे तो नल रिटर्न करेगा। और एक और मेथड होती है हमारे पास, उसका नाम मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, लोड नाम की। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो, गेट मेथड एम्प्लॉय को रिटर्न करना है, बिकॉज वो एम्प्लॉय का डेटा ही रिटर्न कर रहा है ना। इसको स्टोर कर दो, दैट्स इट। और उसके बाद क्या कर दो, सिंपली आप कर दो सेशन डॉट अपडेट करना है ना। उससे पहले आपको अपडेट करना क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अपडेट को उसका नाम करना है, राइट। तो यहाँ क्या कर दो, तो 104 को मैंने कहा इसका नाम रख लो सचिन, सीट। ओके, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। करना तो कर सकते कि नहीं, एम डॉट सेट आई डी, एम डॉट सेट सब कुछ कर सकते, तो मुझे इतना ही करना है। और उसके बाद मैं करूंगा सेशन डॉट अपडेट मेथड को कॉल, या पास कर दो em, दैट्स इट। फिर tr डॉट कमिट, फिर सेशन डॉट क्लोज, दैट्स इट, हो गया। इसके बाद एक मैसेज भी दे दो आपके कंफर्मेशन के लिए, अपडेटेड ऐसे। चलो देखते हैं, अपडेट की क्वेरी भी चलनी चाहिए, राइट। देखते हैं जो भी हो जाए। ये देखो डेटा सबसे सिलेक्ट मतलब गेट हो गया 104 का, और उसके बाद अपडेट भी हो गया। देखो अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी भी अपडेट हो गई, कह रहे बाबा। ओके, एम्प्लॉय सैलरी हमने दी नहीं थी तो वही होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो इस अभय को हमने अपडेट किया था, 22 सैलरी थी, देखो कितनी हो गई। इसका नाम सचिन तो होना चाहिए, देखो 22 ही है, हमने अपडेट नहीं की थी। ओके, बट नाम अपडेट हुआ है, सचिन हुआ है, देखो 104। अगर इससे करना तो इससे भी कर सकते कि नहीं, यार बिल्कुल कर सकते। अब मुझे अपडेट करना है गाइज, जिसका आईडी 105 है, क्या रे वो नाम उसका, सौरभ। इसका नाम भी चेंज करते हैं और सैलरी भी चेंज करते हैं। चलो सौरभ का नाम देते हैं हम, हम्म, क्या दे रहा हूँ, कृष्णा। कृष्णा नाम देते हैं, और उसका सैलरी भी सेट चेंज करते हैं, एम डॉट सेट, सेट, अरे भाई क्या हुआ, एम डॉट सेट सैलरी, कितना है अभी सैलरी उसे, 12,000 बढ़ा देते हैं, ठीक है, करते हैं 50,000, ठीक है। चलो फिर से रन कर दो। मतलब बहुत सिंपल है हाइबरनेट, सिर्फ ऑब्जेक्ट से साथ डील करना है, ना कि क्वेरी के साथ। देखो हो गया, अपडेट की क्वेरी चल गई, देखो 105 कृष्णा 50,000 बढ़ गया भाई, नाम भी चेंज हो गया बंदे ने, और सैलरी भी चेंज किया, ठीक है। चलो अब अपडेट हो गया, डिलीट का भी करते फास्ट में। ओके, मतलब बहुत सिंपल लग रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल लग रहा है। ओके, क्लास डिलीट, डिलीट का तो इतना सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। मेन इसमें सारा कुछ चीज फिर से आएगा कि नहीं, आपको टाइप करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपको ऐसा करना नहीं है, आपको टाइप करना है, ठीक है।
अब मुझे तो आता है, मतलब बिना देख के। आपको आता है क्या? अगर आता है तो कॉपी कर दो, नहीं आता तो लिखना है। ओके, ठीक है। पड़ेगा जो डिलीट करना है, राइट। सिंपल मैं करूंगा यहाँ सेशन डॉट गेट। अभी हम आपको लोड बताता हूँ, ठीक है। लोड भी सेम ही है, जहाँ भी सिंपली एम्प्लॉय किस क्लास को आपको डिलीट करना है, किस का क्लास के ऑब्जेक्ट को, वो बात तो यहाँ दे दो आईडी। क्या दे दो यहाँ? आईडी। ओके। किसको डिलीट करना है सबसे पहले देखो, 106 डिलीट करते हैं शाम को, चलो 106। ओके, ठीक है। अब देखो लोड मेथड का फंडा क्या है। लोड विल रिटर्न, और यू कैन से विल, लोड विल थ्रो exception if object not found in db डेटाबेस। अगर डेटाबेस में उसे नहीं मिला वो ऑब्जेक्ट 106 का, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। और गेट क्या? नल। अरे नहीं है भाई नल, कुछ भी नहीं। बट ये बोलता है भाई नल नहीं, एक्सेप्शन। कौन सा? देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है। चलो अब तो ये है ना, ये डिलीट करना चाहिए। चलो ये इसने रिटर्न किया एम्प्लॉय, इसे हम पास कर देते हैं सिंपली सेशन और डिलीट को। उस सेशन के सारे मेथड है हमारे पास। या ये पास कर दो, डिलीट कर देगा कि नहीं, या कमिट कर दो, सेशन को क्लोज कर दो, दैट्स इट। भाई आप मैसेज भी दे दो आपके कंफर्मेशन के लिए, डिलीट हो गया भाई। क्वेरी तो चलती है, दिस इज बेस्ट कंफर्मेशन। ओके, इसके इससे भी ज्यादा है कि नहीं? चलो देखो यहाँ पर। हम्म 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 देखो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी हो गया, डिलीट का मैसेज भी आ गया। चलो देखते हैं 106 डिलीट हुआ कि नहीं। देखो हुआ डिलीट। अब 106 हमारे पास है क्या रे बाबा? नहीं है। अब मैं फिर भी चाहता हूँ 106 को डिलीट करना, फिर से रन कर देते। देखो 106 हमारे पास नहीं है। अब लोड क्या रिटर्न करता है, ध्यान से देखो। मैंने फिर से रन किया, यू विल गेट एक्सेप्शन। अरे भाई नहीं है, फिर भी आप डिलीट कर रहे हो, वो तो नहीं है ना। देखते हैं, देखो, नो रो विथ गिवन आइडेंटिफायर एग्जिस्ट। क्या आ गया एक्सेप्शन? जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस डॉट एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आ गया गाइस? एंटिटी नॉट फाउंड। ओके, किसने भेजा है? लोड मेथड ने। अब यहाँ मैं यूज करता हूँ गेट। अब देते एक्सेप्शन नहीं आता, आपको मिलेगा नल। ठीक है, देखते हैं कुछ भी आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, नल आ जाए। ठीक है, और लोड के केस में आपको प्रॉपर एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, चलो ये हो गया गेट और लोड का। डिलीट भी हो गया। अब देखते डेटाबेस से डेटा फेच कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो हम हार्ड कोड वैल्यू दे रहे हैं, एक और चीज, हाँ, ऐसे हम वैल्यू नहीं देते, ये वैल्यू यूजर से आती है। या ऐसे होता है आईडी, ये कहाँ से आएगा? आईडी फ्रंट एंड से, वो डिलीट करेगा। बट अभी हम वो नहीं ना इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिखाऊंगा आपको वो भी। ठीक है, तो हमारा पैकेजेस, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर देखना है मुझे। ठीक है, हाँ, अरे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, हाँ। एक और क्लास बनाते हैं हम, फेच नाम का। फेच डेटा, फेच डेटा। ओके, इसमें भी सेम आएगा कि नहीं गाइस, बताओ? सेम आएगा सारा कुछ, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला। इसमें ट्रांजैक्शन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ट्रांजैक्शन तभी लगता है जब आप इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ डेटा फेच करना है। फेच करने के लिए गाइस हमने अभी पढ़ा था, अरे भाई मुझे एक डेटा फेच करना है ना, गेट। एक डेटा फेच करना है तो गेट है, लोड है, एक ही डेटा फेच करने, बट बहुत सारा करने के लिए चलो मैं 101 को गेट करता हूँ। ठीक है, हमारे पास 101 है। 101 ये आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। कैसे? दिखा दो। ये आ गया, और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया, ये आ जाएगा आउटपुट। चलो देखते हैं। सेलेक्ट की क्वेरी तो चलनी चाहिए।
सिलेक्ट की क्वेरी तो चल गई, बट आउटपुट क्या आ गया गाइस? क्या बोलते हैं इसे? एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों आया रे इसे? बिकॉज हमारा जो एंटिटी क्लास है, इसमें हमने टू स्ट्रिंग मेथड नहीं ली, राइट? अगर टू स्ट्रिंग होती तो आ जाता आपको ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन, राइट? क्या रिटर्न करता है टू स्ट्रिंग? आपके ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करता है। चलो फिर से देखते हैं। ओके, ठीक है। फिर से रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखो आपको डेटा मिल जाएगा। देखो, आईडी 101 आदि, मैंने 101 की मतलब गेट किया था, टू किया तो टू आ जाएगा। बट एक डेटा गेट नहीं करना है मुझे, सारा जितना है उतना गेट करना है। दिस इज माय कंडीशन। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। कैसे? देखो, देखो आ गया 102 भी, सब कुछ आ रहा है। बट वही मुझे एक एक डेटा नहीं सर, सब कुछ चाहिए, सब कुछ। ठीक है, 5 रो है ना, पांच पांच ही चाहिए। तो उसके लिए हमें गेट मेथड से काम नहीं बनेगा। उसके लिए हम कॉल करेंगे गाइस, किसे? देखो, हम कॉल करेंगे सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया। क्रिएट क्राइटेरिया को कॉल करेंगे, इसमें पास कर देंगे एम्प्लॉय क्लास हमारा। ओके, और इसकी एक और मेथड होती है, इसके डॉट लगाओ, यहाँ मिलेगा लिस्ट। क्राइटेरिया विल रिटर्न यू योर होल ऑब्जेक्ट, और कैसे योर क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जो भी आपके ऑब्जेक्ट है डेटाबेस में सारे क्रिएट करने का काम इस लिस्ट मेथड से क्राइटेरिया करता है। ओके, इसे स्टोर कर दो क्राइटेरिया में। बट अभी डिप्रिशिएट हुआ है गाइस, अभी अवेलेबल नहीं है क्राइटेरिया। ठीक है, आपको इसका अल्टरनेटिव भी बताता हूँ, डोंट वरी। ओके, क्या बोल रहा है? एड कास्ट कर दो। ठीक है भाई, का एड कास्ट कर दिया। ये रिटर्न करता है लिस्ट। ओके, आप यहाँ कॉल करने से बेटर क्या करो, यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यही करते हैं हम, डोंट वरी, यही करते हैं। अभी रिटर्न करेगा क्राइटेरिया नहीं, सीधा लिस्ट ही रिटर्न करेगा ना, सीधा लिस्ट में स्टोर कर दो इसे। टाइप कास्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज मतलब सारे एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, सारे एम्प्लॉय। दैट्स इट, हो गया। देखो, और इसके बाद इस लिस्ट को ट्रेड कैसे करते हैं हम? फॉर ईच, फॉर लगा दो, कोलन लगा दो। कोलन के राइट हैंड साइड में कहाँ से डेटा आ रहा है? लिस्ट से आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में किस टाइप का आ रहा है? एम्प्लॉय टाइप का आ रहा है। इज वेरी सिंपल ना, राइट? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, हो गया। और यहाँ क्या कर दो, इसे प्रिंट कर दो। कैसे? एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, ऐसे ही एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, वैसे ही एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी। दैट्स इट। इसके नीचे एक लाइन लगा दो सेपरेशन के लिए। ऐसे कुछ तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, डेटा सेपरेट मिल गया। इसे डिलीट कर दो। चलो अब इसे रन करके देखते हैं सारा डेटा मिल रहा है कि नहीं। देखो, ना अच्छा लग रहा है जी, देखो। सिलेक्ट, सिलेक्ट की क्वेरी भी चली है, राइट? और डेटा देखो, 101, 102, 103, 104, 10, सारा कुछ मिल गया, राइट? मतलब बहुत सिंपल है कि नहीं? हाइबरनेट बहुत सिंपल है, बहुत simple। अब देखो, इसके अल्टरनेटिव में भाई क्राइटेरिया तो डिप्रिशिएट हुआ, डिप्लीकेट हुआ है, अब यूज करते तो क्या करें? इस केस में आप क्या कर दो, आप कॉल कर दो सेशन डॉट क्रिएट, क्रिएट क्वेरी को, क्रिएट क्वेरी। इसमें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी हाइबरनेट की क्वेरी। सॉरी, यहाँ भी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अरे भाई, वो क्वेरी बहुत बड़ी थी एसक्यूएल की, इसकी बहुत छोटी है। कैसे? यहाँ कर दो फ्रॉम, फ्रॉम देखो, सिर्फ फ्रॉम कहाँ से? एम्प्लॉय से। दैट्स इट, इतना ही लिखना पड़ता है, सिर्फ इतना ही। हो गया? यस, हो गया। इतना ही लिखना पड़ता है, फ्रॉम एम्प्लॉय, सारा डेटा आएगा, सारा डेटा आएगा। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी रिटर्न करता है आपको क्वेरी। इसको स्टोर कर दो, क्वेरी। नहीं तो स्टोर करने से बेटर है यहाँ सीधा डायरेक्ट कॉल कर दो लिस्ट।
सिंपल है कि नहीं? अब यहाँ किसको किस में स्टोर करना पड़ेगा? लिस्ट में। अब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ओके, सिंपल। या अभी लिस्ट, और इसे फिर इटरेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे हटाया ही नहीं, राइट। बस चेंज किया क्राइटेरिया से क्रिएट क्वेरी, दैट्स इट। रन कर दो फिर से यू विल गेट सेम आउट, ओके। मिल गया, फिर से डेटा मिल गया। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास टू गेट द डेटा, ओके। इसके बाद समथिंग कॉल्ड, अगर आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है तो आपको यहाँ मेथड मिलती है, क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी, ओके। ये नाम की मेथड है, देखो एसक्यूएल क्वेरी। या आप एसक्यूएल की भी क्वेरी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, बट वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हाइबरनेट ने भाई इतना कम कर दिया, तो क्यों एसक्यूएल के पास जाना। बट ऑप्शन है, ये मेरा कहना, ओके। आप ऐसे डेटा गेट कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ बताएगा, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, इंसर्ट डेटा कैसे करना है, सिंगल डेटा, मल्टीपल डेटा, बहुत सारी चीजें हमने देखी है। आई होप आपको पता हो गया होगा कि हाइबरनेट अब क्या है, कैसे चलता है, ओके। इसके बाद हम हाइबरनेट देखेंगे मेवन प्रोजेक्ट से, दैट स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम हाइबरनेट इंटीग्रेट करेंगे। उसमें देखो गाइस कितना कम कोड होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपको ऑटो ऐड एनोटेशन कैसे, भाई तो ऑब्जेक्ट भी मत कर कॉन्फ़िगरेशन का, तब भी चलेगा। मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया है हमें स्प्रिंग बूट ने, मेवन प्रोजेक्ट ने। हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम इसी वीडियो में यही तक रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिन्हें हाइबरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रही करने में, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कैसे करोगे सिंपल जावा प्रोजेक्ट से हाइबरनेट, कैसे जार फाइल कौन सी लगेगी, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो, ठीक है। तो चलो रुकते हैं इसी वीडियो में यही तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।